कुफ्र था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, कुफ्र था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ताची थे लोग इल्मे सैयद अबरार पर। हर वली हर होश को बेदस्तोपा समझा गया, या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का। एक दिन मशीयत कुफ्र पर, एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्कीन की निकली दिले सीमात से, अचानक एक किरण फूटी चरख पे महताब से। अहले दीन उसको अहमद रजा कहने लगे, अहले दीन उसको अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्मुर रसूल का पासबा कहने लगे, उम्मते खत्मुर रसूल का पासबा कहने लगे। उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया, उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया। फूल तो फूल हैं खारों को गुले तर कर दिया, फूल तो फूल हैं खारों को गुले तर कर दिया। ऐ कौम के ईमान और हुर्मत के निगहबान जिंदाबाद, जिंदाबाद ऐ मुफ्ती अहमद रजा खान जिंदाबाद, जिंदाबाद ऐ मुफ्ती अहमद रजा खान जिंदाबाद, जिंदाबाद ऐ मुफ्ती अहमद रजा खान जिंदाबाद। अब्र रहमत तेरी कब्र पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे, और फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी। खुदा की रहमतें हो ऐ अमीरे कारवां तुझ पर। तस्बीह है क्या? तस्बीह है। खुदा की रहमतें हो ऐ अमीरे कारवां तुझ पर। हजरत दस्ती है, दस्ती है आपके पास? हजरात, आज हम और आप जो यहाँ जमा हैं उस शब बारात के ताल्लुक से जमा हैं। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द कुछ लम्हात आपकी खिदमत करके रुखसत हो जाऊँगा। मैं लोगों का मूड समझ रहा हूँ, और मेरे बाद आपको कारी इस्लाम साहिब क़िबला का भी खिताब सुनना है। खुसूसी खिताब हजरत का होगा इंशाअल्लाह, वो बहुत जल्द स्टेज पर जलवाबार होने वाले हैं। आइए गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। शब बारात क्या है? शब बारात, आज कुछ लोगों ने एतराज़ करना शुरू किया, शब बारात एक बिदअत है। उन लोगों का एतराज़ है, कहते हैं वो खुल्ला कहते हैं कि शब बारात बिदअत है। कोई हदीस पेश करो, मौजू है, ज़ईफ है। तो आओ मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 277, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस पाक की रावी हैं। इरशाद फरमाती हैं, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान की 15वीं शब, ऐ आयशा जानती हो अल्लाह रब्बुल इज्जत आज क्या फरमाता है, क्या करने वाला है, या आज की शब क्या होता है? हजरत आयशा ने कहा, अर्ज की आका आप फरमाइए। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा शबे बारात वो है जिस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों की निजात फरमाता है। एक रिवायत लताइफुल मारिफ सफ़ा नंबर 145, हजरत अता बिन सिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद अगर तमाम रातों में कोई रात अफजल है तो वो शबे बारात है, और लैलतुल क़द्र के बाद शबे बारात के अलावा कोई रात इस रात से अफजल नहीं। गुनियतुत तालिबीन सफ़ा नंबर 449 इरशाद फरमाया गया,
कि जिस तरह आदमियों की, इंसानों की ईदें हुआ करती हैं जमीन पर, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्तों के लिए आसमान पर 2 ईदें रखी हैं। अरे बोलो भाई। अच्छा, एक मर्तबा दोनों हाथ उठाकर बोल दो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बेदार हैं आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान दुनिया पर 2 ईदें रखी हैं फरिश्तों के लिए। वो कौन सी ईदें हैं? फरमाया गया लैलतुल क़द्र और शब बारात। अब सवाल यह है कि ईद दिन में होती है, रात में किस लिए? तो वजह यह है कि आदमी दिन में जागता और रात को सोता है, लेकिन फरिश्ते रातों को नहीं सोते, वो रातों को नहीं सोते। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों की ईदों को रात में रखा है। अब आओ रिवायत की तहकीक करें। मजा जब है जब दुश्मन गवाही दे। अरे जोर से बोलो भाई। आप बोलते रहोगे तो आपकी नेकियों में भी इजाफा होता रहेगा। ये रात वो है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब बारात अल्लाह रब्बुल इज्जत, हजरत मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी रिवायत है, हजरत अता बिन सियार से भी हजरत अता बिन सियार से भी इसकी रिवायत की सनद मिलती है। फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया पर शाबान की 15वीं शब नुज़ूल फरमाता है और आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाने के बाद इरशाद फरमाता है कोई मेरा बंदा जिसको रिज़्क़ अता किया जाए, है कोई मेरा बंदा जो अपने गुनाहों की तलाफी चाहता हो उसको बख्श दिया जाए, है मेरा कोई बंदा जो तौबा करे और उसकी तौबा को कबूल कर लिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाने के बाद इरशाद फरमाता है कोई मेरा बंदा जो मेरी पनाह चाहता हो और मैं उसको पनाह अता करूं। भाई इसका ईगो कम कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरा कोई बंदा, बिल्कुल बंद भी मत करो, जब मेरा कोई बंदा मुझसे इस रात में माफी चाहता है, अपने गुनाहों की तराफी चाहता है, तो मैं अपने उस बंदे को बख्श देता हूं। मुअतज़िरीन ने एतराज किया कि रिवायात मौजू हैं, ज़ईफ है, तो आओ उनकी खाना तलाशी करते हैं। भाई मिसाल के तौर पर अगर कोई हमारा मामला बिगड़ जाए और जो हमारे मद्दे मुकाबिल हो, अगर उसके घर का बड़ा आदमी हमारे हक में गवाही दे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? जल्दी बोलो। आपको मालूम है बराबर बुलवाता हूं मैं, मालूम है ना? तो फिर बोलो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो आओ, गैर मुक़ल्लिदीन ने इन रिवायात को मौज़ूअ ज़ईफ बताया, इन्हीं के घर की तलाशी करते हैं। गैर मुक़ल्लिदों का एक मौलवी जिसको ये अल्लामा नसीरुद्दीन अलबानी कहते हैं, जी हजरत, नसीरुद्दीन अलबानी, जिसके ताल्लुक से कहा जाता है कि सनद के मामले में बहुत सख्त है, बहुत तहकीक के बाद सनद चढ़ाते हैं, रिवायात की सनद पर एतबार करते हैं। यही कहते हैं इन रिवायात को अल्लामा नसीरुद्दीन अलबानी साहब ने सिर्फ सही नहीं बल्कि हसन करार दिया है। अब आओ वो मुक़ल्लिदीन अपने घर की तलाशी ले, गैर मुक़ल्लिदीन जो इन रिवायात को मौज़ूअ ज़ईफ बताते हैं, वो अपने अलबानी साहब की किताबों का मुताला करें। आज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम गुनाहगार बंदों के लिए अता की। हजरत ईसा रूहुल्लाह बहुत मशहूर वाक़या है, आपने सुना होगा, लेकिन इजमालन मैं आपको बता दूं। एक पहाड़ पर गुजरे, पहाड़ की बहुत तारीफ और तौसीफ की, ऐ मौला इतना खूबसूरत पहाड़, इतना शानदार पहाड़। इरशाद हुआ ईसा कि इससे भी हैरत अंगेज चीज आपको दिखाई जाए। अर्ज की मौला उसको भी दिखा दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से वो पहाड़ या पत्थर शक हुआ, फट गया। इसी दरमियान
एक बहुत नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग जाहिर हुए। नारा लगा दो, शरीफ नारा लगा दो, अरे नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। देखिए हजरत भी पूरी शान खिताबत के साथ स्टेज पर जलवाबार हो चुके हैं। इंशाअल्लाह चंद लम्हात में मैं आप हज़रात से रुखसत हो जाऊंगा। हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अर्ज की, मौला वो मैं देखना चाहता हूँ। पत्थर शक हुआ, एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग जाहिर हुए। जब जाहिर हुए हजरत ईसा की मुलाकात हुई। इजमालन आपको वाक़या बता रहा हूँ, आप जानते हैं इस वाक़े को। किसी ने अनार का जिक्र किया, किसी ने खजूर का जिक्र किया और किसी ने अंगूर का जिक्र किया। कहा इन तीन में से एक चीज का दरख्त वहां था और मीठी पानी की नहर बह रही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने पूछा, ए बुजुर्ग तुम यहाँ कब से हो? कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं हजरत मूसा कलीमुल्लाह का उम्मती हूँ। इस पत्थर के अंदर मुझे 300 या 400 साल हो गए हैं जो मैं रब की इबादत करता हूँ। तो हजरत ईसा रूहुल्लाह ने अर्ज की थी, मौला इससे भी ज्यादा कोई तेरा परहेजगार बंदा हो सकता है, इससे भी ज्यादा कोई इबादत गुजार बंदा हो सकता है। मौला ने इरशाद फरमाया, ईसा मैं जब अपने नबी को आखिरी नबी बनाकर भेजूंगा तो अपने नबी के उम्मतियों को एक रात ऐसी अता करूंगा, ऐसी अता करूंगा, अगर उस रात को जागकर मेरे नबी के उम्मती ने मेरी इबादत कर ली तो उसकी एक रात की इबादत इसके 400 या 300 सालों पर भारी। इमरान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब यही वो रात है। असल में शब के माना रात के आते हैं और बरात के लुग़वी माना नजात के आते हैं, बरी होने के आते हैं। इस रात को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है, अपने बंदों की नजात फरमाता है। एक रिवायत यह भी मिलती है कि इसी शब को जो लोग पैदा होने वाले होते हैं उनके भी नाम रजिस्टर में चढ़ा दिए जाते हैं और जो लोग मुर्दा होने वाले होते हैं, मरने वाले होते हैं, उनके नाम भी रजिस्टर में चढ़ा दिए जाते हैं। अब रजिस्टर में तो नाम चढ़ा दिए गए लेकिन वो इंसान गफलत में है। कोई बागात लगा रहा है, कोई महल बना रहा है, कोई अपनी शादी ब्याह कर रहा है, कोई ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रहा है, लेकिन वो इस चीज से बिल्कुल गाफिल हो चुका है कि मुझे मरना भी है। प्यारे, हर वक्त का हंसना अच्छा नहीं होता, हमेशा हंसा मत करो, इसलिए कि ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा भी कर दिया करता है, ज्यादा हंसना कब्रों में अंधेरा लाया करता है। कभी कब्र की तारीकी को याद किया है? नहीं याद किया। आज हमने सोच लिया हमें शबे बारात जैसी रात मिली, इस रात में इबादत करेंगे, हमारे गुनाहों की तलाफी हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत गफूर रहीम है, सत्तार और गफ्फार है, रहमान और रहीम है। वो जिस बंदे को चाहे, इजमालन सुनो हदीस पाक का टुकड़ा, अगर वो चाहे अपनी रहमत से एक फाहिशा औरत को भी बख्श दिया करता है और जब वो अपने कहरो गज़ब पर आए तो एक ज़ाहिद और आबिद को भी जहन्नम में डाल दिया करता है। वो गफ्फार है, सत्तार है, लेकिन साथ ही साथ कहार और जब्बार भी है। उसकी कहारियत का आलम यह है कि जब मैदान महशर जमा होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने आप को कहार और जब्बार के नाम से पुकारेगा, अपने आप को कहार और जब्बार के नाम से इरशाद फरमाएगा। है कोई जो ये कहे आज हमारी हुकूमत है कोई जो ये कहे आज हमारी बादशाहत है कोई जो आज अपने आप को हाकिम कहे? कोई नहीं कहेगा। मौला हम तो तेरे बनाने पर बन गए थे, हकीकतन अहकमुल हाकिमीन तू ही तो है, बादशाहों का बादशाह तू ही तो है, हाकिमों का हाकिम तू ही तो है, शहंशाहों का शहंशाह तू ही तो है, ऐ मालिक तमाम कायनात का मुख्तार हाकिम तू ही तो है। लेकिन आज होता क्या है कि हमारे कुछ उलमा भी जो है सिर्फ शफाअत मुस्तफ़ा
और अल्लाह के रहमो करम की बातें बताई, एक ही मिनट में बना दिए जन्नती, हो गया काम। ऐसे है कि नहीं? और आजकल हम सोच भी यही रहे हैं कि कोई ऐसा आए जो एक मिनट में हमें जन्नती बनाकर चला जाए, हम हो गए, जब जन्नत हमारे बाप की है। लेकिन हमने अपने आमाल का मुहासिबा नहीं किया, अपने आमाल को नहीं देखा। हमने ये नहीं सोचा कि शबे बारात तो हमें मिली है, अब सिर्फ ये नहीं कि शबे बारात को हमने नफल पढ़ लिए, नमाजें पढ़ ली, इबादत कर ली, कुरान पाक की तिलावत कर ली, या कहीं दीनी जलसगाह में बैठ गए, इबादत में हमारी रात लिख गई, अब हमारी मग़फ़िरत हो गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है प्यारे। सुनो, ये वो रात है कि जिसके ताल्लुक से रिवायत मिलती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शबे बारात में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हर बंदे की मग़फ़िरत फरमा देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती, इस रात को भी उनकी मग़फ़िरत नहीं होती। कितने बदनसीब होंगे वो इंसान। कौन है वो लोग? इरशाद फरमाया गया, वो इंसान जो वालिदैन का नाफरमान है, वो इंसान जो दिल के अंदर कीना रखता हो, वो इंसान जो ज़िना करता हो, वो इंसान जो मुशरिक हो। इरशाद फरमाया, इन लोगों के अलावा हर इंसान की बख्शिश कर दी जाती है। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो आज हमारे नौजवान, देखो इस नौजवान को वो वालिदा जिसने बेचारी ने बचपन में पाल कर बड़ा किया है, आज इसको उसके बुढ़ापे की लाठी होना चाहिए था। वो मां जिसने अपने जिगर का लहू दूध की शक्ल में इसको पिलाया है, उस मां को दरगुजर कर देता है ये नौजवान। कभी सोचा? अल्लामा इकबाल कहते हैं, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। प्यारे, जब मां के दिल से आह निकल जाए और अगर मां ने बददुआ कर दी तो दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। एक जुमला सुनो, मां का फरमाबरदार बेटा, बाप का फरमाबरदार बेटा गरीब तो हो सकता है लेकिन परेशान नहीं हो सकता, परेशान नहीं हो सकता। लेकिन वालिदैन का नाफरमान बेटा एक बड़ा दौलतमंद तो बन सकता है, लेकिन उसको कभी आराम नहीं मिल सकता, कभी खुशहाल नहीं रह सकता। वो हमेशा परेशान रहेगा, कभी ये परेशानी रहेगी, कभी वो परेशानी रहेगी। आज हमने शबे बारात को पा लिया तो समझ लिया कि आज हमारी मग़फ़िरत हो गई। हो सकता है रब हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, उसकी रहमत के ऊपर मुनहसिर है, उसकी रहमत से मायूस भी नहीं होना चाहिए। उसकी रहमत से मायूस कुफ्र की अलामत है कि नहीं हज़रत? उसकी रहमत से ना उम्मीदी कुफ्र की अलामत है। मोमिन की अलामत उसकी रहमत से उम्मीद लगाए रखना है। रिवायत ये भी मिलती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात को बनी कल्ब, एक कबीला है अरब के अंदर, फरमाते हैं, और उसकी बकरियां इतनी हैं कि बहुत बड़े मैदान में, असल में ये लोग उठ के इसलिए जा रहे हैं कि वालिदैन की फरमाबरदारी की बात चल चुकी है। यह हो सकता है किसी जरूरत से जा रहे हो तो वापस आ जाएंगे जी। बनी कल्ब एक कबीला, बहुत बड़ा कबीला, और उसके अंदर इतनी बकरियां कि बहुत बड़े मैदान में अगर उनको जमा किया जाए तो वो मैदान कम पड़ जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात में बनी कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर अपने गुनहगार बंदों को माफ फरमाता है। क्या रहमत है मेरे रब की, क्या अता है मेरे रब की। है कोई ऐसा अता करने वाला?
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राइल रज़ा नेटवर्क को और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।